हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो। मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस 4168 पर स्वागत करता हूं। चलिए प्यारे बच्चों, हम एक्सरसाइज 2.2 की बात करने जा रहे हैं, जिसमें पहले थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चनों को करते हैं। मात्र चैप्टर 2 जो है 2 एक्सरसाइज हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर चुके हैं और सेकंड एक्सरसाइज है जिसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ से 100% एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो हम देख लेते हैं। तो पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या है। तो जैसे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आज समझ लीजिए। अगर हमारा कोई द्विघात बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद क्या होता है? एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, उसे क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। और जिस बहुपद की डिफिनीशन भी हम बता चुके हैं ऑलरेडी। ये सब चीज़ें अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके या यूट्यूब चैनल पर जा करके हमारे जो है देख लीजिए। वो जो है वीडियो आप के लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो यदि द्विघात बहुपद यदि कोई द्विघात बहुपद ax² + bx + c के रूप का है। द्विघात बहुपद इसी तरह का ये व्यापक समीकरण होता है के रूप का। यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c² के रूप का है तथा जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा कितने शून्यक होंगे? अगर द्विघात बहुपद है प्यारे बच्चों, तो जितनी घात होगी उसके शून्यक उतने ही होते हैं। तो ये हमारी घात कितनी है? द्विघात का मतलब 2 घात होगी, तो शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। तो जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं, तो इनमें एक संबंध होता है प्यारे बच्चों के बीच। यही कह रहे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये हमारा एक फार्मूला हो जाता है। इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को लर्न कर लेना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर, ये संबंध है। तो संबंध हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? संबंध है। जब इस क्वेश्चन को करेंगे, इन क्वेश्चनों को हम यहाँ पे लिखा संबंध की सत्यता की जांच, तो संबंध की सत्यता की जांच इन्हीं फार्मूलों के आधार पर ही होगी। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a, ठीक है। या इसको लिखना चाहो तो -x का गुणांक अपान x² का गुणांक। फिर इसमें अगर लिखना चाहे अचर पद बटे क्या है? x² गुणांक। हर का क्या है? दोनों का सेम है, बस इतना ध्यान देना है। तो ये अगर हमें अच्छी तरीके से कंप्लीट है तो हम यहाँ से जो है संबंध की सत्यता की जांच बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। तो पहले बात हमें एक चीज़ और इसमें बोला है कि पहले बोला शून्यक ज्ञात कीजिए। जब तक प्यारे बच्चों शून्यक नहीं होंगे तब तक हम ये संबंध ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ अल्फा और बीटा क्या है? शून्यक हैं, यहाँ पे पहले से लिख चुके हैं। तो जब ये दोनों पता होंगे तभी हम संबंध की सत्यता की जाँच कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहली क्रिया का पहला क्वेश्चन है x² - 2x और माइनस का है 8। हमें कह रहा है पहले शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन हमारे कितने हैं? पहली क्रिया में जो है क्वेश्चन 6 हैं। 6 क्वेश्चन सेम एक ही टाइप से, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा क्या है क्वेश्चनों को थोड़ा सा घुमाया है, बाकी प्रोसेस हमें वही करना है। x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात करना है। इसका सॉल्यूशन डाल देते हैं। सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए हम बताए थे क्या करना होता है? x² - 2x - 8
इतना दिया है। तो गुणा करने पे कितना मिले प्यारे बच्चों 8, घटाने पे कितना मिले 2। तो हम बताए थे इसके क्या कर लिया करो गुणनखंड, तो ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगा ये रफ्तार कर लिया करो। 2 से काटोगे 2 4 को 8, फिर 2 से काट दो 2 दूनी 4, फिर 2 से काटोगे 2 1 9 2। बस इसी में से हमारे गुणनखंड होंगे। 2 दूनी 4, 4 में से अगर 2 घटा दो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे 2 आ जाएगा। 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, मतलब घटाने पे ये मिले गुणा करने पे ये चीज आ जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, अब माइनस की 4x क्यों बड़ी वाली संख्या में माइनस लगा देंगे, क्यों लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस ही लाना है। माइनस के 4x प्लस के कितने 2x, 4 में से 2 घटाओगे तो माइनस के 2 आएंगे, ठीक। और 4 दूनी 8, माइनस प्लस का गुणा माइनस। अब क्या करना है 2 2 की जोड़ियां बना लो। x कॉमन करोगे तो x माइनस का 4, यहाँ पे 2 कॉमन है, जो चिन्ह लगा वही चिन्ह लगाओ, यहाँ से क्या कॉमन है 2, तो x 2 4 को 8, ये ऑलरेडी क्या होते हैं भिड़ जाया करते हैं। तो x माइनस का 4 और कितना x प्लस का 2 इक्वल टू कितना 0। अब एक बार क्या करना प्यारे बच्चों इसके बराबर 0 करिए, तो x माइनस का 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस का 4, ये आ गया हमारा x का मान 1 आ गया प्लस का 4। फिर इसी प्रकार से इसमें कर दीजिए x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 2। ये हमारे आ गए 2 शून्यक, x की 2 वैल्यू आई वही तो शून्यक होते हैं। मतलब दिए गए द्विघात बहुपद में जो चर होता है चर के मान निकाल लो, और चर के मान कितने आएंगे 2 आएंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद है। वही एक मान हो जाएगा अल्फा, दूसरे का नाम दे दो बीटा। जो शून्यक आ गए हमारे, ये जो वैल्यू आएगी यही क्या हमारे शून्यक है। तो चूंकि पहला शून्यक अल्फा बराबर, चाहे जिसको अल्फा मान लो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अल्फा बराबर कितना 4, और दूसरा शून्यक बीटा बराबर कितना आ गया माइनस का 2। अब संबंध की सत्यता की जांच करना है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अल्फा बीटा दिया, बी और ए दिया है, मतलब इन चीज़ों की भी वैल्यू हमें ज्ञात होनी चाहिए। तो इन चीज़ों की वैल्यू हमें कहाँ से निकलेगी, ये जो हमारा द्विघात बहुपद दिया है इसकी द्विघात व्यापक समीकरण से तुलना कर देंगे, इससे जो है तो ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पे एक चीज़ प्यारे बच्चों डाल दें शून्यक, यहाँ पे अभी थोड़ा सा ये चीज़ लिखते हैं, फिर इसके बाद जो है शून्यकों के लिए ये चीज़ डाल दो, शून्यकों के लिए ये चीज़ थोड़ा सा लिख दिया करो। जैसे गुणनखंड आ जाए तो फिर शून्यकों के लिए बराबर में एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 कर लेना होता है, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की व्यापक बहुपद या व्यापक द्विघात बहुपद भी लिख सकते हो, व्यापक बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर तो प्यारे बच्चों a बराबर कितना है, देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक में a है, यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक में कितना है 1 छिपा, तो a बराबर कितना होगा 1। b बराबर यहाँ x के गुणे में b लिखा है, यहाँ x के गुणे में कितना है -2, तो -2। c बराबर अचर पद है, c बराबर कितना -8, -8। अब संबंध की जांच, तो यहाँ पे हेडिंग डाल दो संबंध की जांच। संबंध की जांच में अल्फा प्लस बीटा बराबर, यही फार्मूले लगाओ, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है -b/a। वैल्यू रख दीजिए, सबकी वैल्यू ऑलरेडी हमें दी गई है। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4, बीटा की वैल्यू -2 है, तो -2 इक्वल टू -b, b की वैल्यू कितनी है -2, ये सूत्र माइनस का हुआ, b की वैल्यू भी क्या है -2 है, और c a की वैल्यू 1 है, तो ये 1 होगा। आगे 4 प्लस माइनस का कितना हो जाएगा माइनस इक्वल टू माइनस कितना हो जाएंगे 2, तो 4 में 2 घटाओ कितना आएगा 2 बराबर कितना प्यारे बच्चों 2। ये हमारी क्या आ गई
शून्य संबंध की सत्यता की जांच में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गई, दोनों हमारे बराबर है। फिर अल्फा इंटू बीटा हम ज्ञात कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा को भी देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, सी अपान ए। ये हमारा फार्मूला है, चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए, इसलिए अल्फा की जगह अल्फा का मान 4 है, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू माइनस का 2 है, इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है, माइनस की 8 है। देख लीजिए सी की वैल्यू माइनस का 8 है, ए की वैल्यू 1 है, तो 4 दूनी कितना होता है, माइनस का 8 बराबर यहाँ भी माइनस का 8। यही हमारी संबंध की सत्यता की जांच थी प्यारे बच्चों, दोनों बराबर आना चाहिए। इधर भी बराबर देख लीजिए, ये आ गए अल्फा इंटू बीटा में, और अल्फा प्लस बीटा में भी दोनों की वैल्यू आ गई बराबर। तो ये प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन रहा। पहले क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आपको समझना है। अगर कहीं भी डाउट है तो आप जो है अपना डाउट बताइए, हम आपका डाउट अवश्य क्लियर करेंगे। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस कुछ नहीं करना है। आप लोगों को ये अच्छी तरह से देख लेना क्वेश्चन को, उसके शून्य निकालना, पहले गुणनखंड कर लीजिए, फिर शून्यकों के लिए क्या करना है, बराबर में 0 करके, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। जैसे हमारी एक्स की जो वैल्यू आ जाती है, एक का नाम अल्फा दे दो, दूसरे का नाम बीटा दे दीजिए। फिर संबंध की सत्यता की जाँच में हमें आवश्यकता पड़ती है ए बी सी के मान। तो ए बी सी के मान कहाँ से आते हैं, जो भी हमारा द्विघात बहुपद है उसकी द्विघात व्यापक बहुपद से क्या करें, द्विघात व्यापक बहुपद से हमें क्या कर देना, तुलना कर देना है। ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, उन वैल्यूओं को रख देना है, तो बहुत ही आसानी से सत्यता की जांच हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को हम रफ करते हैं, यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आप लोग देख ही लिए होंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1 के शून्य ज्ञात कीजिए और इसके संबंध की सत्यता की जांच भी करना है, वही चीज़ हमें करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम जो है स्टार्ट करते हैं। सेकंड सेकेंड क्वेश्चन, 4s² माइनस 4s प्लस का 1, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करना है। तो हम बताए थे गुणा करने पे ये चीज़ मिलनी चाहिए, लेकिन प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो, जैसे इसमें तो हमारा गुणांक कुछ भी नहीं था, तो 8 एकन्नम 8 ही था। यहाँ पे गुणांक है तो 4 एकन्नम 4, मतलब गुणा करने पे कितना मिलना चाहिए, 4, मतलब इससे गुणा कराना ही यह होता है। इसमें तो 1 था इसलिए हमने ध्यान नहीं दिया, नहीं गुणा वहाँ भी करवाए हैं, 8 एकन्नम 8, मतलब गुणा करने पे 8 मिले। यहाँ जैसे है 4 एकन्नम 4, तो गुणा करने पे कितना मिले, 4 मिलना चाहिए, घटाने पे कितना 4s, तो 2 2 कितना होता है 4, ठीक है ना, 2 2 4 और 2 दूनी 4, दोनों को माइनस कर लो। 4s² माइनस 2s प्लस का 1, 2 2 4, माइनस माइनस जुड़ करके प्लस हो जाएंगे, लेकिन चिन्ह नहीं बदलेगा। अब माइनस माइनस का गुणा प्लस, और 2 दूनी 4, 4 एकन्नम 4, 2 2 की क्या करेंगे जोड़ियाँ, तो 4s यहाँ से यहाँ पे से 2s कॉमन हो रहा है, तो 2s कॉमन कर लो, तो यहाँ बचेगा 2s माइनस 1। यहाँ क्या कॉमन, जो चिन्ह लगा वही चिन्ह, जब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा वहाँ एक छिपाई होता है, एक कॉमन कर लीजिए, तो 2s माइनस का चिन्ह बदलेगा -1, वही चीज़ भिड़ी हमारी। तो 2s माइनस 1 ये कॉमन कर लिए, तो बचा क्या, 2s माइनस 1 फिर से बचा 2s माइनस 1। फिर इसके बाद क्या बताए थे, शून्यकों के लिए, फिर क्या लिखना है आपको, शून्यकों के लिए। शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या करते हैं, दोनों के बराबर 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा, s इक्वल टू 1/2। गुणे की संख्या कहाँ जाएगी, भाग में, ये हमारी s की वैल्यू आ गई। अब एक बार इसके बराबर 0 कर लो, सेम वही चीज़ है, तो s की वैल्यू वही आ जाएगी इसमें भी।
2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू प्लस का 1, तो s इज इक्वल टू 1/2। एक का क्या कर रहे हैं, पक्षांतर किया। ये हमारी दो वैल्यू आ गई s की। यहाँ पे हमारा बीजी व्यंजक में चर क्या था, s था, इसलिए s बराबर वैल्यू आई है। जो भी हमारी चर रहेगा उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू हमारी आएगी। s है तो s लिखना है, x है तो x लिखना, जो भी हो वही लिखना। अब अतः पहला शून्यक अल्फा बराबर 1/2 और दूसरा शून्यक बीटा बराबर 1/2। ये दो शून्यक आ गए। अब संबंध की सत्यता की जांच करना है, तो प्यारे बच्चों संबंध की सत्यता की जांच में वही बताए थे, ABC की वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, ABC की वैल्यू हमें नहीं पता है तो वही लिखेंगे 4s² माइनस 4s प्लस 1 की तुलना व्यापक बहुपद as² प्लस bs प्लस c। जैसे x था तो x चलाना होता है, अब x नहीं s है तो s चला, as² प्लस bs प्लस c से करने पर की तुलना व्यापक बहुपद से करने पर। तो वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख लीजिए ABC की। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, क्योंकि s² का गुणांक a है, यहाँ s² का गुणांक कितना है 4 है। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 और c की वैल्यू कितनी 1। तो जांच, संबंध की सत्यता की जांच, ये चीज डाल दिया करिए जो भी क्वेश्चन में दिया है। संबंध की सत्यता की जांच, संबंध की सत्यता की जांच, संबंध की सत्यता की जांच। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू भी 1/2 इक्वल टू -b की वैल्यू -4 अपान a की वैल्यू 4। यहाँ पे एलसीएम 2 आ जाएगा तो 1 + 1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 4/4, तो 2/2 इक्वल टू 4/4। यहाँ से डिवाइड हो जाएंगे तो 1 इक्वल टू 1। ये आ गया हमारा शून्यकों का योगफल। इसी तरह से गुणनफल लगा देंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। वैल्यू रख दीजिए 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 4। तो a के करना में गुणा है 2 दूनी 4, ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे कर देना होता है भिन्नों में, और 1/4। ये वैल्यू हमारी आ गई। दोनों जो है हम संबंध की सत्यता की जांच के लिए यहाँ 1 बराबर 1 आ गया, यहाँ 1/4 बराबर 1/4 आ गया। दोनों बराबर हैं, हेंस यही हमें करना था। ठीक, इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरह से आपको लगाना है तो एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला है, ये हम वादे के साथ कहते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा भी जाना है, 100% गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन है 6x² माइनस का 3 - 7x। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। अब थर्ड क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व करना है, शून्य ज्ञात करना, सेम यही प्रोसेस रहेगी, बस थोड़ा क्वेश्चन को देखना है। तो क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा क्या किया है, जिस तरह से व्यापक समीकरण हमारा होता है द्विघात बहुपद का, जो द्विघात बहुपद हमारा होता है उस हिसाब से अगर नहीं बना है तो उसको थोड़ा सा पहले हमें बना लेना है और फिर इसके बाद हमें हल करना है। तो जैसे यहाँ पे
हाँ, तो ये प्यारे बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि 6x² माइनस 3 है, फिर माइनस 7x है। अभी हमने देखा कि बहुपद हमारा किस तरह का होता है, द्विघात ax² प्लस bx प्लस c, इस प्रकार से होता है। ये जबकि थोड़ा सा क्या है, संतुलित नहीं है। तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम बहुपद को क्या करेंगे, संतुलित करते हैं। ठीक है, तो संतुलित कर लेते हैं। संतुलित करने पर, संतुलित करने पर तो सबसे पहले 6x² ये सही लिखा है, फिर इसके बाद क्या आएगा, माइनस 7x अचर पद बाद में, क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c, अब ये सही लिखा हुआ है। अब इसके बाद वही चीज़ हमें करना है भैया, गुणा करने तो कितना मिले, 18, गुणा करने पे हमें माइनस के 18 मिले, और उनको घटाने पर कितना मिले, माइनस के 7x। तो 9 में 2 अगर घटाते हैं प्यारे बच्चों तो कितना आता है, 7 आ जाएगा, और 9 दूनी क्या हो जाता है, 18। बात समस्या यहाँ पे रहती है, जैसे 9 माइनस का 2 करोगे तो 7 आएगा। ठीक, अगर यहाँ पे हम -9 कर दें, +2 कर दें तो -7 आएगा। जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होती है उसी चिन्ह का मान आया करता है। अब विपरीत चिन्हों को क्या करें, हमेशा घटाते हैं। ये नहीं कि 9 में 2 जोड़ने लगे, ये विपरीत चिन्ह है, माइनस और प्लस है, तो ये कभी आपस में नहीं जुड़ेंगे। 9 में से 2 फिर माइनस करो, कितना आएगा, माइनस के 7। एक्चुअल में जुड़ते ही हैं, लेकिन आपको समझने के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि इनको जोड़ के नहीं लिख देना कि आगे 9 2 11 कर दो। ठीक है, एक्चुअल में जुड़े ही हैं, 2 जुड़ करके प्लस 2 जुड़ करके -7 हुए हैं। ठीक, 9 में से 2, ये तो माइनस का 7 आ गया। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे वही चीज़ कर दो, 6x² माइनस के 9x प्लस के कितना 2x माइनस का 3, 9 दूनी 18, 6 का 18 सही है, और 9 में 2 के -7, 2 2 की जोड़ियाँ बना लेते हैं। तो 3x कॉमन है यहाँ से, तो 2x और 3 त्रिकाई 9 प्लस यहाँ पे कुछ कॉमन है तो वहाँ 1 छिपा, 2x माइनस का 3, ये दोनों चीज़ भिड़ गई। तो 2x माइनस 3 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 3x प्लस का 1। आगे फिर शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए प्यारे बच्चों क्या करते हैं, बराबर में 0 करना होता है इन दोनों को। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू, ये इसका पक्षांतर होगा तो प्लस का 3, तो x इक्वल टू कितना 3/2, ये x की वैल्यू 1 आ गई। फिर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दो, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1/3, गुणे की संख्या बटे लिखेंगे। अतः पहला शून्यक, अतः पहला शून्यक अल्फा बराबर 3/2 और दूसरा शून्यक बीटा बराबर -1/3। अब हमें ABC के मान चाहिए तो क्या लिखेंगे, तुलना कर लेंगे। 6x² माइनस 7x माइनस 3 की व्यापक बहुपद से तुलना, व्यापक बहुपद ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, प्यारे बच्चे तुलना कर दें तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -3। अब जांच कर लीजिए संबंध की सत्यता की जांच, तो संबंध की सत्यता की जांच डाल दीजिए। संबंध की सत्यता की जांच, संबंध की सत्यता की जांच तो क्या है प्यारे बच्चों, संबंध की सत्यता की जांच में अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, वैल्यू रख दीजिए। अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3, माइनस b की वैल्यू है -7/a, की वैल्यू है 6। आगे 3/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे 1/3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 7/6। अब आगे एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों तो कितना आ गया 6, 2 3 बार 3 त्रिकाई 9 माइनस का 3 2 बार
तो 2 का नम 2, 7/6। यहाँ पे 7/6 आ गया और यहाँ भी 7/6 आ गया, ये दोनों बराबर। अब अल्फा इंटू बीटा कर लीजिए प्यारे बच्चों। अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अब यहाँ भी वैल्यू रख दीजिए, 3/2 इंटू -1/3 इक्वल टू C की वैल्यू -3, A की वैल्यू 6। अब यहाँ से हम डिवाइड कर दे प्यारे बच्चों, तो 3 का नम 3 कट जाएगा, 3 का नम 3, 3 दूनी 6, -1/2 इक्वल टू -1/2। ये भी हमारी सत्यता की जांच पूरी हो गई। तो फाइनली इन 3 क्वेश्चनों को हम प्यारे बच्चों बहुत ही आसानी से कर लिए। और आप लोगों ने देखा होगा कि इन क्वेश्चनों में करना क्या है, मात्र हमें जो है शून्य ज्ञात कर लेना है। जो भी शून्य आ जाते हैं उनका नाम हमें अल्फा और बीटा दे देना है, फिर संबंध की सत्यता की जांच के फार्मूले लगा देना है, बस हमारा जो है फाइनली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आगे जो है आप लोग इन खुद क्वेश्चनों को थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिक्कत समझ में आ रही होगी कि यहाँ 2 ही पद हैं, तो प्यारे बच्चे यहाँ दोनों से हमें क्या कर लेना, 4u कॉमन कर लेना है। 4u जैसे कॉमन कर लोगे तो यहाँ से u के ऑटोमेटिक वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी। अगर नहीं बनता है तो हम जो है कल जो है इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग लगाइए और इनके जो भी एग्जाम्पल हैं उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व कीजिए। तो थैंक्स प्यारे बच्चों।